नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको ओ लेवल पेपर से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं, जिससे आप अपने ओ लेवल के पेपर में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। अगर आप इन चीज़ों को समझते हो और अप्लाई करते हो, तो निश्चित ही आपका ओ लेवल में अच्छा मार्क्स आएगा और अच्छा ग्रेड से आप पास हो जाओगे। अच्छे ग्रेड से पास होने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पेपर होने वाला है, उसमें ग्रेडिंग सिस्टम क्या है और कितने नंबर लाने पे हमें पास दिया जाएगा। तो आज इन्हीं बातों पे हम लोग बात करेंगे और हम लोग समझेंगे कि हमारा ओ लेवल सिलेबस में कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, किसी भी पॉइंट को मिस मत करिएगा क्योंकि बीच में कैलकुलेशंस भी रहेंगी तो आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें मैंने आपके लिए कुछ इस तरीके से बना के रखा है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके दो पेपर होते हैं, एक थ्योरी पेपर होता है और एक प्रैक्टिकल पेपर होता है। अभी जो बच्चे अभी एग्जाम लगा होगा M1 M2, तो उसमें सबसे पहले आपका थ्योरी एग्जाम होगा। थ्योरी एग्जाम देखिए, जैसे M1 का थ्योरी एग्जाम अभी होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम होगा फरवरी में। तो बात करते हैं थ्योरी एग्जाम की। थ्योरी एग्जाम भी आपका 100 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स इसमें 100 होंगे और इसी तरीके प्रैक्टिकल मार्क्स भी आपके 100 होंगे। आप ये समझिए कि थ्योरी मार्क्स की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपको थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है। बताता हूँ कैसे। देखिए, जब थ्योरी मार्क्स भी 100 नंबर का है और प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का है, फिर भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेटेज में लिखा हुआ है 60% फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल फॉर 40%। इसका क्या मतलब है, यही पूरी कहानी। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 नंबर का पेपर है और आप उसमें से 60 मार्क्स लेकर आते हो, या मान लीजिए 70 मार्क्स लेकर आते हो, तो क्या होगा, अब इस 70 मार्क्स का 60% आपको कैलकुलेट करना होगा। अब 70 का 60% कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन लिखी हुई है लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए आपको इक्वल लिखना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 70 और कितने परसेंट चाहिए मुझे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से और यहाँ डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो इससे आपका 70 नंबर का 40% आई मीन 60% निकल कर आएगा 42। और इसी तरीके अगर आप मान लीजिए यहाँ पर टोटल मार्क्स हैं यहाँ पे 100 और आप यहाँ लाते हो प्रैक्टिकल में भी 70 मार्क्स, तो क्या होगा, तो 70 मार्क्स का सिर्फ 40% कैलकुलेट होगा। कैसे, देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे इक्वल करेंगे, यहाँ पे ले लिया 70, मल्टीप्लाई देंगे कितने का, 40 का, क्योंकि 40% चाहिए 70 का, और उसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए थ्योरी में 70 नंबर लाने पे 42% आपको मिल रहा है और इसी तरीके प्रैक्टिकल में आपको लाने पे सिर्फ 28% मिल रहा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 70%। तो M1 में आपका 70% मार्क्स आएगा। अगर आपका 70% मार्क्स आता है तो देखिए आप इस क्राइटेरिया में आ जाओगे, यहाँ पर 65 से 74 के बीच में, तो आपको M1 में बी ग्रेड मिलेगा। तो समझ लीजिए 70% लाने पे भी आपको बी ग्रेड मिलेगा, तो आपको काफ़ी अच्छी मेहनत करनी है। आप अच्छे थ्योरी में मार्क्स करिए, कम से कम आपको थ्योरी में 80 प्लस लेकर आइए और इसी तरीके से प्रैक्टिकल में भी अच्छे मार्क्स लेकर आइए। प्रैक्टिकल देखिए थोड़ा इजी होता है कंपैरिजन टू थ्योरी, तो थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप समझ गए कि वेटेज वाला क्या सीन है। सेम ये सारा, ये जो पैटर्न है ये सारे पेपर्स पर अप्लाई होता है, तो आपको सारे पेपर को बहुत ध्यान से कर कर आना है। और यही वाला पूरा जो है मॉड्यूल, ये सब पर अप्लाई होता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कितने नंबर लाने पे या कितनी परसेंटेज लाने पे कौन सा ग्रेड मिलेगा। देखिए अगर आप क्या बोलते हैं 50% से बिलो यानी कि 49.9% तक भी रहोगे तो आप फेल हो जाओगे। मैंने एक एक नंबर से बच्चों को फेल होते देखा है, तो आप ऐसी गलती ना करें। बहुत बच्चे एक एक नंबर से भी फेल हो जाते हैं, तो एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस पर ध्यान दीजिए। और 50 से 54 यानी कि 50 से 54 के बीच में अगर आप लाएंगे तो आप डी ग्रेड से पास हो जाएंगे। उसके बाद इस तरीके से 50 से 64 तक सी ग्रेड रहेगा। याद रखिए 63.9 भी होगा तब भी आपको
सी ग्रेड मिलेगा 64 से अब 64.1 पे जब आप जाएंगे तब आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। इसी तरीके यहाँ पे सबसे अच्छा ग्रेड जो होता है एस ग्रेड, जिन बच्चों का 85% से 100 के बीच में आएगा वही एस ग्रेड पाएंगे। याद रखिए कि सारे पेपर का जो ग्रेड है वो अलग अलग जुड़ता है, फाइनल मार्कशीट बाद में आती है। तो आपको शुरुआत से ही अपने पेपर पे मेहनत करनी है। और अब हम चलिए देख लेते हैं कि क्या सिलेबस हमें पढ़ना चाहिए। देखिए जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ सिलेबस निकाल के रखा है। तो देखिए मॉड्यूल 1 का जो पेपर होता है उसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं, पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर होता है और आपका सेकंड चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दोनों चैप्टर से मिलाकर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 10 मार्क्स के। उसके बाद ये देखिए वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, ये आपके प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स हैं। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर और एमएस वर्ड दोनों के क्वेश्चन मिला के आते हैं, तो आपको दोनों ही पढ़ने हैं। इसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद लिब्रे ऑफिस कैल्क या तो फिर एमएस एक्सेल, फिलहाल दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कोई भी स्किप नहीं करना, आपको दोनों पढ़कर जाना है। इसमें से भी आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। प्रेजेंटेशन यानी कि आपका एमएस ऑफिस का पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस, दोनों से क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, इन सबको मिलाकर आपका 20 नंबर का पेपर बनेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारे चैप्टर्स को कवर करके टोटल 10 चैप्टर्स हो चुके हैं। अब पहले 9 थे, अब चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया गया है तो 10 चैप्टर्स हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, इससे देखिए 100 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे ये आप देख रहे हो, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है चैप्टर वाइज, और इसके बाद यहाँ पे डिटेल सिलेबस लिखा गया है कि किस चीज़ में आपको क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, आपको आईटी गैजेट के बारे में पता होना चाहिए और इसके एप्लीकेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये नाइलिट की ऑफिशियल साइट पर पहले से अवेलेबल रहती है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा सिलेबस और कैसा पेपर का पैटर्न होगा ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपको और ओ लेवल से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, कैसे हम लोग जल्दी से ओ लेवल को पार कर सकते हैं यानी कि पास कर सकते हैं, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।